एमबीए की हाइप आजकल हर जगह है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या फिर आप फैशन डिजाइनिंग ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर इसके अलावा अगर आप अपने करियर में भी कहीं स्टक हो तो लोग आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करेंगे कि एमबीए कर लो, कि ऐसा माना जाता है एमबीए करने के बाद आपको अपने करियर में बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। बट इसके साथ साथ आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी सुनी होती है, लोगों ने 10 लाख 15 लाख खर्चा कर दिया और उनका पैकेज फिर भी 4 लाख 5 लाख रह रहा है। ऐसा क्यों है ये हम जानते हैं, बट उससे पहले एक फन फैक्ट बताता हूँ कि कैट 2024 में अराउंड 2,93,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, बट जो आईएम्स में सीट है वो अराउंड 6,000। इसके साथ साथ चलो बाकी सोकॉल्ड टॉप 20 स्कूल्स की हमने सीट्स काउंट कर ली, लेट्स से मैक्सिमम 14,000 वो भी, तो यानी कि अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स टॉप 20 स्कूल्स में जा रहे हैं। उसके अलावा जो बचे हुए 2,73,000 स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? इसका आंसर है एक दूसरे बड़े फैक्ट में, हर साल इंडिया में 4 लाख से ज्यादा बच्चे 3100 एमबीए कॉलेजेस से एमबीए कंप्लीट करते हैं। इनमें से कुछ 20 कॉलेज एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग प्रोफाइल के बेस पे लेते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट भी लेते हैं। सो इट्स अ क्लियर पैटर्न कि अभी ये रैट रेस बन गई है कि बस भाई मुझे एमबीए करनी है और अपना पैकेज डबल कर लेना है, या फिर मुझे अपने करियर में बूस्ट ले लेना है। एंड यहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स बिना रिसर्च किए कहा सुनी में या फिर हाईएस्ट पैकेज देख के कोई ना कोई 20 स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, पैकेज सही से लगता नहीं है। पर इसी के अपोजिट हमें बहुत सारी एमबीए सक्सेस स्टोरीज देखने को भी मिलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को सही एमबीए कॉलेज सिलेक्ट करना नहीं आता है। अब यही सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हम, कुछ आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, लिख लो। अगर आपको किसी भी प्राइवेट बी स्कूल में एडमिशन चाहिए तो ये पैरामीटर्स जरूर से देखना। नंबर 1, देयर प्लेसमेंट ट्रेंड्स, कि हर साल प्लेसमेंट कितने % से इंक्रीज हो रही है। नंबर 2, ऑब्वियसली आप बेसिक नंबर्स तो देखोगे, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, इंटर्नशिप्स, मीडियन पैकेज, टॉप 10% बच्चों का कितना लग रहा है, टॉप 20% बच्चों का कितना पैकेज लग रहा है, टॉप 50% बच्चों का कितना पैकेज लग रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट टॉक टू द अलुमनाई। तुम लिंक्डइन पे जाओ, कॉलेज का नाम रिसर्च करो, उसके अलुमनाई से बात करो जो पास आउट हो चुके हैं, वो तुम्हें रियल पिक्चर बताएंगे कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, वहाँ पे अच्छी कंपनीज आती भी है या नहीं, वहाँ का क्या सीन है, वही तुम्हें सही रियल पिक्चर बता पाएंगे। एंड फोर्थ चीज इज यू अंडरस्टैंड देयर करिकुलम, कि क्या क्या वो पढ़ाते हैं, क्या वो अपडेटेड है या नहीं है, वहाँ पे किस तरह ग्रूमिंग होती है, किस तरह मुझे स्किल सीखने का मौका मिलेगा, क्या क्या मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नंबर 5, डू रिसर्च अबाउट देयर फैकल्टी, कौन कौन वहाँ पढ़ा रहा है, वहाँ के कुछ टॉप टीचर्स का जाके तुम लिंक्डइन पे सर्च करो, तुम्हें वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा यहाँ पे करिकुलम आपको पढ़ाया जाने वाला है। इसी तरह किसी भी बी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले तुम्हें 2-3 दिन अच्छे से रिसर्च करनी है, हर एक पॉइंट को लिखना है एंड उसके डीप में घुसना है तुम्हें। इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज और जानना जरूरी है कि एक अच्छे एमबीए कॉलेज एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद को अपस्किल नहीं करोगे। तुम्हें एमबीए कॉलेज में जाने के बाद अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, तुम्हें वहां जाके मल्टीपल इंटर्नशिप्स करनी है जहाँ तुम एक्चुअली कुछ सीखो, तुम्हें वहां जाके सर्टिफिकेशंस करनी है, वहां जाके टूल सीखने हैं, तुम्हें बेसिक चीजें जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कोई ना कोई लैंग्वेज, इसके अलावा जो तुम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उसमें तुम्हें सर्टिफिकेशंस करने हैं, तुम्हें उसके कंसेप्ट्स अच्छे से जानने हैं। जब बेसिक चीजें सीख जाओगे, इसके साथ साथ तुम्हें केस कॉम्पिटिशन्स करने हैं। केस कॉम्पिटिशन सिर्फ आईएम वालों के लिए नहीं होते, हर एक एमबीए कॉलेज वाले उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तुम्हें अनस्टॉप करके एप्लीकेशन है, वहां पे जाना है, वहां पे केस कॉम्पिटिशन भी तुम्हें करने हैं। लिंक्डइन पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहनी है, तुम्हें ट्राई करना है कि मैं 2 साल अपने बी स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी चीजें करूं और अपना सीवी सबसे अच्छा बनाऊं। इस सब चीजों के साथ साथ तुम्हें सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा काम करना है वो है अपने सॉफ्ट स्किल्स। तुम्हें अपनी इंग्लिश बेटर करनी है, तुम्हें इंटरव्यूज अच्छे से क्रैक करना आना चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें जीडीज अच्छे आने चाहिए ताकि तुम रिक्रूटर्स के लिए एक बेटर फिट हो पाओ। एक आईएम में टॉप बी स्कूल वर्सेस एक नॉट सो गुड प्राइवेट एमबीए कॉलेज में ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि आईएम के कैंपसेस ही स्टूडेंट लेड कैंपस होते हैं। स्टूडेंट्स खुद की कमेटीज बनाते हैं, खुद से इंटर्नशिप्स लाते हैं, खुद से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। उसके साथ साथ आईएम वाले कम्युनिकेशन ग्रूमिंग करवाते हैं। हर कोई तुम्हें हसल मोड पे दिखता है। वहीं बहुत सारे प्राइवेट एमबीए कॉलेज में ये होता है कि सबका ले बैक एटीट्यूड होता है कि भाई हमें नहीं पढ़ना है, चिल है, सब कर रहे हैं, या तो प्लेसमेंट ही नहीं लगनी है। इसकी बजाय आपको वही सब करना है जो एक टॉप बी स्कूल में बैठा बच्चा कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस आपको ये चीज़ें नहीं करवाएंगे। इंडिया में कई सारे प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो सब चीज़ें करवाते हैं। बस फर्क ये आ जाता है, जो बहुत टॉप बी स्कूल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को टॉप मैनेजर्स बनाना है, वर्सेस सबसे बड़ा गैप तो कहाँ होता है, जो मिड लेवल मैनेजर होते हैं वहाँ सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो कुछ प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस यही चीज देखते हैं, गैप देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं कि तुम्हें मिड लेवल मैनेजर की पोस्ट पे प्लेसमेंट मिल जाए। अभी मिड लेवल मैनेजर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पैकेज 2-3 लाख होगा, इसका मतलब है कि तुम्हारा पैकेज 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख होगा। ऐसे एक हिडन जेम है नारायणा बिजनेस स्कूल। रिसेंटली मेरी इनकी टीम से बात हो रही थी, इनका विजन मुझे काफी पसंद आया। इन्होंने ये चीज समझ ली है कि जो इंडिया की मेन नर्व है वो है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में।
इनफैक्ट मैं भी एक टियर 4 सिटी से हूँ, तो मैं बहुत रिलेट कर पाया। इन्होंने फिगर आउट किया जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो MBA कॉलेजेस में आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि दे आर नॉट कॉर्पोरेट रेडी। तो इन्होंने नॉर्मल MBA करिकुलम के साथ साथ स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना शुरू किया है, जिसमें उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, GD स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, उनकी प्रिपरेशन कैसे करना है, उनकी प्रोफाइल पे कैसे ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, उस पर बहुत फोकस किया है। इसलिए हर साल इनकी प्लेसमेंट 100% होती है, जिसमें पहले इंटर्नशिप में फुल असिस्टेंस मिलती है। इन्होंने अपने कैंपस को 100% क्लाउड बेस्ड डिजिटल कैंपस बनाया है, बिकॉज इन्होंने फिगर आउट किया यार कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को डेटा ड्रिवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हो सकता है टेक की हेल्प से। इवन जो HRs भी हैं उनको भी डेटा से खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज है 20 लाख, टॉप 10% स्टूडेंट्स का पैकेज है 14 लाख, टॉप 25 का है 11.2 लाख, टॉप 50 का है 9.5 लाख, और एवरेज पैकेज है 8.4 लाख। एंड सिंस ये बी स्कूल काफी पुराना है, पिछले 24 साल से चल रहा है, इसलिए यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स भी आते हैं, जैसे कि PwC, Zomato, S&P Global एंड मैनी अदर्स। इन सारी प्लेसमेंट रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी फीस है अराउंड 8 to 9 लाख, विच मेक्स योर ROI 100%। ये मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, बट यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, NBSAT, जो बेस करता है स्टूडेंट्स को ना सिर्फ उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, बट ऑल्सो इन देयर पास्ट अचीवमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग दिस बी स्कूल। ये एग्जाम 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी एंड हो चुका है, सेकंड फेज की डेडलाइन है 29 जनवरी, एंड फाइनली ये एग्जाम होने वाला है 2 Feb को। इफ यू वांट टू रजिस्टर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड अगर आपके कैट एग्जाम में अच्छे नहीं परसेंटाइल आए, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि ये एग्जाम आप तो जरूर दो, एंड शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी टर्न आउट हो जाए। इसी तरह आई वांट यू टू सी द ब्राइट साइड ऑफ प्राइवेट MBA कॉलेजेस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। आप अच्छे से रिसर्च करना है, चाहे वो नारायणा बिजनेस स्कूल ही क्यों ना हो, आपको अलुमनाई से जरूर पहले बात करनी है, आपको डिटेल्स अच्छे से जाननी है कि व्हाट इज द रियल रियलिटी। हार्श डिसीजन नहीं लेने हैं, किसी के कहने पे फटाफट नहीं मान जाने, अपने रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक लाइक तो ड्रॉप कर ही देना। बाय बाय।